हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लेक्चर्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं 70 ऐसे भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके 70 में से 55 या 50 नंबर आपके घर के हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। कुछ इसमें तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कुछ में प्रमुख नियम हैं, कुछ इसमें प्रमुख सिद्धांतिक प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण निगमन है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं। नंबर 1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक आपको याद होना चाहिए, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, इसकी विमा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आ जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब अब हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 देख लीजिए, रेखीय आवेश घनत्व। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नंबर 4 आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 5 विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विद्युत विभव, ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट समझे, इन सबको याद करना है। ठीक है, आपको ये सब अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 7वां है विद्युत प्रवणता। नंबर 8 धारा घनत्व। ठीक है, नंबर 9 गतिशीलता। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 10 विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, नंबर 11 चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्वप्रेरक गुणांक। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरक गुणांक। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 14 अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 15 विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये 15 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आगे देखते हैं अपने नंबर 16। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 17 रेखीय आवर्धन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 18 प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 19 क्रांतिक कोण। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस आप हमारी वीडियो में लगातार लगे रहिए। ठीक है, इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं। ठीक है, नंबर 20 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप पढ़िए और अच्छे से अच्छे याद करिए और नंबर पाइए। नंबर 21 कोणीय विक्षेपण। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 22 वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तरंगराग। नंबर 23 ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 24 व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण आप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत मेहनत से आपको याद करना है, बस याद करने की जरूरत है। बाकी आपको नंबर 50 से 55 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर 25 कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर 26 विवर्तन, जो आपके हर साल के एग्जाम में ज़्यादातर ये सवाल हमारे 70 के 70 टॉपिक हैं, जो ये आपके हर साल के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, इसलिए आप 2026 के लिए भी तैयारी करके जाएं, ये 70 क्वेश्चन की। ठीक है, नंबर 27 प्रकाश का विद्युत प्रभाव। नंबर 28 देहली आवृत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 29 कार्य फलन। नंबर 30 देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट। नंबर 31 समस्थानिक, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 32 समभारिक, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 33 समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी परिभाषाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 34 नाभिकीय बल, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, नंबर 35 द्रव्यमान क्षति। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 36 बंधन ऊर्जा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप काफ़ी पेन लेकर के बैठे जो सारे क्वेश्चन उतार लें, बस इन्हीं को याद करना आपको। ठीक है,
बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 37 नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नंबर 38 नाभिकीय संलयन। नंबर 39 अब क्षय परत, ठीक है। नंबर 40 विभव प्राचीर। ये ठीक है, ये आपकी 40 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना प्रमुख नियम। प्रमुख नियम आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये होते हैं प्रमुख नियम, ठीक है। नंबर 1 कूलाम का नियम, ये भी पूछा जाता है। अब इतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा, फिर भी ये पूछा जाता है, आप इसको भी याद कर लें, ठीक है। गॉसकन की परिमेय, ठीक है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और नंबर 3 ओम का नियम, आपको इसको भी रट करके जाना है, बस ये याद कर लें आप, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। फिर किरचॉफ का नियम, क्या, किरचॉफ का नियम, ठीक है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्पेयर का परिपृथ नियम, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूँ बस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये 70 टॉपिक मेरे पढ़ करके जाते हो तो आपके 70 नंबर में से 50 या 55 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। अब आ जाता हूँ विहित स्टोन सेतु, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 8 फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। ये कार्नेगी की है, ठीक है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। ये आपके 8-9 ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जो आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2026 में भी इनमें से कोई ना कोई सा आपका आ जाएगा जो आपको लिख करके आना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी नियम है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रमुख प्रमुख सैद्धांतिक, ठीक है। प्रमुख सैद्धांतिक, ठीक है। नंबर 1 प्रत्यावर्ती प्रतिवर्ती धारा जनित्र डायोनेमो का सिद्धांत व कार्यविधि, ठीक है। नंबर 2 ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, ठीक है। आपको यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ये भी आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। नंबर 3 हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। नंबर 4 रदरफोर्ड का अल्फा कण, ठीक है, प्रकीर्णन का प्रयोग, ठीक है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 6 बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 7 पी एन संधि डायोड प्रश्न अभिन्नत, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नंबर 8 पी एन संधि डायोड पश्च अभिन्नत, ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 9 पी एन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ठीक है। नंबर 10 पी एन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नंबर 11। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण निगमन, ठीक है, महत्वपूर्ण निगमन। नंबर 1 विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको बस इस वीडियो में आप लग रहे हैं जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 2 एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नंबर 3 अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 4 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 5 दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 6 LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इन अब आप ये मत समझो कि क्वेश्चन बता दिए हम याद कहाँ से करेंगे, बस आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, ये याद करने है बस। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
नंबर 9, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। ठीक है, यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नंबर 10, प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। ठीक है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नंबर 11, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन। ये परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नंबर 12, यंग के द्वि रेखा छिद्र प्रयोग के सहायता से नवी अधिप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2026 में आ सकता है, ये आप याद करके जाना है इसको आपको। ठीक है। नंबर 13, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाली विवर्तन की व्याख्या। ठीक है, नंबर 13, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 14, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र की स्थापना। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नंबर 15, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र। ठीक है, ये भी आपको याद करके जाना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका 70 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो 30 तो आपको बोर्ड स्कूल से तो मिलते ही हैं। ठीक है, अगर आप इन 70 टॉपिकों को पढ़कर 50 नंबर या 55 नंबर ले आते हैं तो 50 और 30 80 नंबर आपके बहुत नंबर हैं, आप बहुत नंबर टॉप करोगे। ठीक है, स्कूल में टॉप करोगे इस हिसाब से। ठीक है, आप यही पढ़ करके जाएं। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।